हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऐसा स्टडी टिप्स में। और आज हम बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आपके सभी टीईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सभी जानते हैं शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग होते हैं, विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम। तो जो शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी होता है वह क्या होता है? आश्रित चर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी क्या है? आश्रित चर। अगला प्रश्न है हमारा, एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर या उपरोक्त सभी। तो जो एनसीएफ 2005 है वह किस पर बल देता है? उसने कहा है शिक्षा बिना बोझ के दी जाए। तो जो एनसीएफ है वह करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, किस पर देता है? करके सीखने पर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। ऑप्शन है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी केवल ए सही है या दोनों ए और बी सही है। तो सभी जानते हैं जो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है उसमें सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए और बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कार्यसूचक क्रिया परिभाषित करना किस उद्देश्य से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं ज्ञान, बोध, प्रयोग या विश्लेषण। तो जो कार्यसूचक क्रिया परिभाषित करना वह किस उद्देश्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए ज्ञान। किससे? ज्ञान से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है कहलाती है? प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या प्रयोजना विधि। तो सभी जानते हैं विद्यार्थी एक खोजी के रूप में किस विधि में कार्य करता है? सभी जानते हैं कौन सी विधि में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो खोजी के रूप में विद्यार्थी कार्य करता है वह विधि है ह्यूरिस्टिक विधि। और इस विधि को किसने दिया था? नील आर्मस्ट्रांग में। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग ने। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से कौन से चर में आता है? स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर, आश्रित चर या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए जो पाठ्यक्रम है वह किस चर में आता है? सभी जानते विद्यार्थी हो गया हमारा आश्रित चर, शिक्षक स्वतंत्र चर। तो पाठ्यक्रम कौन सा हो गया? मध्यस्थ चर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? जो सीखने के नियम है किसने दिए थे? सभी जानते हैं थॉर्नडाइक ने मुख्य 3 नियम बताए थे। ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या खेल का नियम। तो जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने 3 नियम दिए थे। तो ये जो तीनों हैं तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी है खेल, वह सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है क्योंकि थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम दिए थे, प्रभाव का, तत्परता का और अभ्यास का नियम। ठीक है, अगला प्रश्न है, आरपीडब्ल्यूडी बिल संसद में पेश किया गया था 7 फरवरी 2018, 7 फरवरी 2014 या 16 दिसंबर 2018 या 18 फरवरी 2015। जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है वह 7 फरवरी 2014 को संसद में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, लेकिन लागू 2016 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास निरंतर होता है, विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार है, या विकास क्रमबद्ध होता है, या विकास मशीन प्रक्रिया। सभी जानते हैं विकास निरंतर होता है और यह लंबवत न होकर वर्तुलाकार भी होता है और विकास क्रमबद्ध होता है। लेकिन विकास एक मशीनी प्रक्रिया नहीं है कि हम मशीन को चालू कर दें वह चलता रहे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत या शारीरिक सिद्धांत। तो सभी जानते हैं जो मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत है उन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी, ट्रायंगल के फॉर्म में बताया था। तो इनके सिद्धांत को हम आवश्यकता के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया? विलियम वुंट ने, कॉलिन्स व ड्रेवर ने,
वुड ने या इनमें से कोई नहीं? सभी जानते हैं जो प्रयोगात्मक विधि है उसको सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था, किसने किया था? आई थिंक हम इस क्वेश्चन को प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, तो जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलियम वुड ने प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है RPWD एक्ट 2016 का फुल फॉर्म हिंदी में बोलते हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016। तो इसका ऑप्शन है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी या राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसऑर्डर, राइट्स ऑफ पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी या राइट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज। तो जल्दी बताइए इसका क्या होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है RPWD एक्ट 2016 में कौन सी शर्त जोड़ी है? मांसपेशीय दुर्विकास, मानसिक रोग, मानसिक मंदता या उपरोक्त सभी। 2016 में जो शर्त जोड़ी गई है RPWD एक्ट 2016 में वो है ऑप्शन नंबर ए, मांसपेशीय दुर्विकास। कौन सी शर्त जोड़ी गई है? मांसपेशीय दुर्विकास, और इसकी शर्तों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। तो चलिए, यह हमारी वीडियो का आखिरी प्रश्न था और इसी के साथ हम अपना वीडियो क्लोज करते हैं। आशा करते हैं ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका स्कोर कितना रहा। आप सभी लोगों का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।